मित्रों नमः शिवाय। मित्रों, मीन राशि के जो जातक हैं, ये अक्टूबर का महीना दशहरा के बाद 19 अक्टूबर 2025 के बाद इतनी बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। आपकी जो इच्छाएं दबी हुई थी, वो इच्छाएं, संपूर्ण इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। आपकी चंद्र राशि की जो कुंडली है, उसमें ग्रहों का जो गोचर है, वो इतना अच्छा गोचर बना हुआ है कि मैं ये बोलूं कि अभी तक इस प्रकार की दिवाली आपकी नहीं हुई होगी। जो ये दिवाली आ रही है, मीन राशि के जातकों के लिए एक यादगार दिवाली होगी। बहुत ही बढ़िया समय 47 दिन का आने वाला है। और वो कैसे आने वाला है, ग्रह गोचर के अनुसार प्रत्येक मीन राशि के जातक इसे देखें। और मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक लोग शेयर करें। भाई, आपकी मीन राशि है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपके मन में ये विचार भी आना चाहिए कि बहुत से लोगों की मीन राशि है। 65-66 करोड़ लोगों की के लगभग एक राशि में लोग आते हैं, और इतने लोग जो हैं इस राशि में आते हैं। और अगर आपने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, उनका भी कल्याण होगा। तो खुशियां तो बांटने वाली होती हैं। खुशियां जो होती हैं वो आपस में जब हम शेयर करते हैं, बांटने कार्य करते हैं, उसमें और बढ़ोतरी होती है। ये ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। ज्योतिष के आधार पर, गोचर के आधार पर हम एक माध्यम हैं आपसे बात करने के लिए और आपसे जुड़ने के लिए। लेकिन सच में पूछा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, 100% गलत नहीं होगा। अगर ये आप मीन राशि के जातक हैं, मीन लग्न के जातक हैं, ये जिनकी नाम राशि मीन आ रही है, ये गोचर उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण, जीवन को पलटने वाला। लखपति भी नहीं, ये समय करोड़पति और अरबपति भी बना सकता है। ऐसा योग संयोग बन रहा है। पर इसके लिए थोड़ा अपनी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति को भी देख लें। अगर गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, कमजोर अवस्था में है, या कोई भी कारण है जो शुभ फल देने में असमर्थ हो रहे हैं, तो अभी समय है। दिए गए नंबर पे अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि गुरु के लिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, सुख, वैभव, श्री संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य, निरोगी काया, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए हम क्या कर लें, हमें क्या करना चाहिए, और आप कर लेंगे तो मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि आपका जीवन बदलने में, पलटने में, भाग्य चमकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 47 दिन का समय जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मिथुन राशि से गोचर पूर्ण करके और अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, कर्क राशि में। और जब कर्क राशि में जाएंगे गुरु, तो क्या क्या परिणाम देंगे वो मैं आपको बताता हूं। मंगलदेव भी अभी तुला राशि में है। आपकी जन्म कुंडली में, मीन लग्न की जन्म कुंडली में तुला राशि अष्टम भाव में है। 27 अक्टूबर तक ये रहेंगे। लेकिन इनकी भी दृष्टि ऐसी पड़ रही है जो धन का स्रोत खोल रही है। तो गुरु और मंगल और शनि की जो 7.5 है,
तो मैं अगर ये कहूँ कि शनि की 7.5 समाप्त हो गई है तो गलत नहीं होगा, पर ये 47 दिन जो हैं यहाँ शनि भी कमज़ोर अवस्था में हो गए। शनि चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे जन जन तक ये जानकारी पहुँचे और लोग अपने घर में बैठ करके और इस सुखद समय का आनंद ले सकें, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। आनंद तभी आता है जब खुशियों को हम आपस में बांट करके, शेयर करके कोई चीज़ प्राप्त करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं शनि की बात करूँगा। मीन राशि के जातक शनि से बहुत परेशान है। पहली जो ढैया चल रही थी 7.5 का प्रथम चरण जो चल रहा था वो भी दुखदायी था। फिर पिशाच योग श्रापित दोष 50 दिन का बन गया 29 मार्च 2025 के बाद, वो भी अशुभ समय था। फिर 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन हो जाता है, कुछ राहत मिली। पर गुरु मिथुन राशि में जब आए तो गोचर कर रहे थे, तो ये आर्द्रा नक्षत्र में आ गए जो राहु का नक्षत्र है, तो गुरु यहाँ पीड़ित हो गए। और अब 19 अक्टूबर 2025 को गुरु अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों की जो जन्म कुंडली है, ये चंद्र कुंडली है, उसमें पंचम भाव में कर्क राशि आ रही है। और ये 19 तारीख को यहाँ पर गुरु जो है 12:57 में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के साथ साथ अपना आशीर्वाद प्रदान करना चालू कर देंगे। शनि के कहीं दृष्टि पड़ती है तो भारी नुकसान होता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। और गुरु के कहीं दृष्टि पड़ती है तो अमृत दृष्टि है, गंगा जल की तरह अमृत दृष्टि है। तो उन राशियों को, उन भावों को भी प्रभावित करते हैं गुरु। और मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं। अब मीन राशि के स्वामी, धनु राशि के स्वामी, तो ये 2 राशियों को तो प्रभावित करेंगे। अपनी उच्च राशि जहां बैठे हैं उसको प्रभावित करेंगे और जहां गुरु की दृष्टि पड़ रही है उसको भी प्रभावित करेंगे। कहने का अर्थ है मेरा, देखिए ऐसा समय रोज रोज नहीं आता, हमेशा नहीं आता। ये गोचर कुंडली जो है बहुत कुछ कह रही है, बहुत बता भी रही है। यहाँ सबसे पहले मैं शनि की बात कर रहा था कि शनि बहुत परेशान किए हैं, अनेक समस्याएं आई हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हुई है, व्यापार ठीक से नहीं चला, अनेक समस्याएं आई हैं, लोग परेशान हुए हैं, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया, दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, कोर्ट कचहरी में खर्च हुए। ये जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं उनके फलों के चलते शनि महाराज ने हमें इस प्रकार से, इस रूप में हमें दंड दिया। लेकिन 29 नवंबर 2025 तक 138 दिन के लिए शनि महाराज बकरी हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, जब समय मिले तब आराम से देखिएगा, पर वीडियो पूरा देखिएगा। आगे पीछे करके वीडियो देखने से कोई बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं आप जो आगे पीछे कर रहे हैं उसी बीच में मैंने कौन सी ऐसी बात बोल गई जो आपके मतलब की थी और आप उसे नहीं सुन पाए। तो जब समय मिले तब इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जन कल्याण की भावना को रखते हुए। तो यहां शनि देव जो है प्रताड़ित कर रहे थे अभी तक, और शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो गया। समाप्त नहीं हुआ है, गुरु की वजह से शनि अपना जो उनका अशुभ फल है, अशुभ प्रभाव है, वो मीन राशि के जातकों को देने में असमर्थ हो गए, नहीं दे सकते। पर 47 दिन कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है, लॉटरी खुल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है।
दुनिया की खुशियां आपके चरणों में हैं, आप स्वयं अनुभव करेंगे और देखेंगे। 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबका भाग्य एक साथ बदल जाएगा, लेकिन गुरु की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है उसको देखने के पश्चात, निश्चित रूप से कुछ करने के पश्चात आपका भाग्य आवश्यक रूप से बदल जाएगा और 47 दिन में जो जो आपकी इच्छाएं थी, जो कल्पनाएं थी आपकी, वो गुरु की कृपा से पूरी होंगी। तो यहाँ शनिदेव की मैं आपकी बात किया कि शनि आपको परेशान किए, 2.5-3 साल से काफ़ी त्रस्त हुए मीन राशि के जातक। अब हम गुरु की बात करते हैं और फिर मंगल की बात करेंगे। गुरु अभी वर्तमान में आज 3 तारीख है, तो अभी वर्तमान में गुरु यहाँ पर मीन चंद्र राशि की कुंडली में या मीन लग्न की कुंडली में चौथे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। यहाँ भी गोचर गुरु का अच्छा था, काफ़ी राहत मिली है मीन राशि के जातकों को। लेकिन यही गुरु अब ये 19 तारीख को, 19 अक्टूबर 2025 को गुरु जो है अपनी कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च की राशि में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो गुरु इस भाव को प्रभावित करेंगे जहां पर वो आकर के बैठ गए, इस भाव को प्रभावित करेंगे। तो पहले मैं समय आपको बता दूं कि 19 अक्टूबर 2025 को 12:57 में गुरु का राशि परिवर्तन होगा और 11 नवंबर 2025 को सायंकाल लगभग 6:30 बजे इसी राशि पर गुरु बकरी हो जाएंगे और 4 दिसंबर 2025 को बकरी अवस्था में ही गुरु पुनः अपने मिथुन राशि में चले जाएंगे, माने चौथे भाव में आ जाएंगे। यह गुरु का गोचर चल रहा है। गुरु अतिचारी हैं, बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं और आपको जो प्राप्त होने वाला है वो भी तीव्र गति से प्राप्त होगा। ऐसा प्राप्त होगा कि आप कल्पना नहीं किए होंगे। गुरु की कृपा यह है। पंचम भाव जो हमारा होता है विद्या बुद्धि संतान का होता है, तो सबसे पहले तो गुरु अपने जहां बैठे हैं उस भाव को प्रभावित करेंगे। तो जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, अच्छा योग है। जो संतान की इच्छा रखते हैं लोग, संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख प्राप्त हो सकता है, बुद्धि अच्छी काम करेगी, धर्म का भाव है, धर्म के क्षेत्र में अग्रणी बनने का एक अवसर मिलेगा। शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, मीन राशि के जातक जो शेयर का काम कर रहे हैं, अचानक उनको धन लाभ होगा। लॉटरी से अचानक धन लाभ हो सकता है। प्रेम संबंध जिनका बिगड़ा हुआ था वो सामान्य होगा, अच्छा होगा। ये पंचम भाव में बैठ करके गुरु पहली कृपा तो यही करेंगे कि जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मंथली ईयरली कुछ रिटर्न आए, प्रेम संबंध है, इसको आशीर्वाद देंगे, अच्छा बल मिलेगा। अब गुरु की दूसरी दृष्टि, ये पहला भाव, अब पहली दृष्टि। अब गुरु की पहली दृष्टि जो है ये नवम भाव वृश्चिक राशि में पड़ रही है। मंगल देव अभी 27 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में अष्टम भाव में है। 27 अक्टूबर को ये निकल जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, पर अभी वर्तमान में तुला राशि में अष्टम भाव में है। ये भी अपना परिणाम दे रहे हैं, पर ये 8 जो लिखा हुआ है ये वृश्चिक राशि है। तो गुरु की यहाँ पर भाग्य भाव में पंचम दृष्टि पड़ रही है, अमृत दृष्टि। तो जो भाग्य बाधित हो रहा था, जो कार्य रुक रहे थे, कार्य नहीं हो रहा था, भाग दौड़ मची थी, अब आपका भाग्य जागृत होगा,
भाग्य साथ देगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लगेंगे। ये गुरु की कृपा से होगा। भाग्य का भी बल मिलेगा आपको। अब जो 7वीं दृष्टि है, बहुत ही बढ़िया गोचर और बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर। अब ये एकादश भाव, यहां मकर राशि है। मकर राशि किसकी राशि है? शनिदेव की राशि है। मकर राशि में एकादश भाव में 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहां पर आपको बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम, आय का बहुत बड़ा साधन मिलने वाला है। आपकी कई वर्षों से जो इच्छाएं दबी थीं, किसी कारण से आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, लक्ष्मी भाव है, बहुत अच्छा भाव है ये। तो यहां 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, अब जैसे हम शेयर का बताए आपको, तो जो लोग शेयर का काम करते हैं तो एकादश भाव से उनको शेयर का लाभ हो जाएगा। प्रेम प्रसंग कहीं गड़बड़ा गया है, वो ठीक हो जाएगा। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा, उद्योगपतियों का अच्छा काम होगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए जो आय के स्रोत बनेंगे और अचानक धन लाभ होने का योग बनेगा, ऐसी कोई डील हो सकती है और वो डील आगे चल करके आपको बहुत कुछ करोड़ों अरबों रुपए का लाभ दे सकता, ऐसी डील भी हो सकती है। तो मीन राशि के जातकों, आपके जीवन में दुखों का जो भी समय था वो नष्ट हो रहा है। और ये 47 दिन जो है 4 दिसंबर तक, ये भाग्य बदलने वाले दिन हैं। सभी कुछ प्राप्त होने वाला है। लेकिन जब भी कुछ प्राप्त हो, आप भगवान विष्णु का ध्यान करिएगा, अपने गुरु का ध्यान करिएगा, उनको धन्यवाद दीजिएगा कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। ये 7वीं दृष्टि जो अमृत दृष्टि पड़ रही है शनि की राशि में, ये आय के अनेक स्रोतों को खोल रहा है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है लग्न में पड़ रही है। लग्न में शनि देव बैठे हैं, शनि बकरी चल रहे हैं। तो गुरु के सामने किसी ग्रह की नहीं चलती है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पर शनि के ऊपर पड़ रही है लग्न भाव में। तो जो लोग मानसिक तनाव से पीड़ित थे, मानसिक रोगी थे, माइग्रेन था, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, शनि के चलते हड्डियों में दर्द था, बेचैनी थी, घबराहट थी, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए बार मैं कह रहा हूं कि शनि 7.5 समाप्त, इसलिए कह रहा हूं। तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, बुद्धि और विवेक अच्छा कार्य करेगा, विचार मन में अच्छे आएंगे, धर्म का भाव है, धर्म की तरफ झुकाव होगा। और शनि के ऊपर जो अमृत दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तो शनि यहां पर बिल्कुल जीरो में हो गए, किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ हो गए। अब जो करना है गुरु को करना है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है अपनी कुंडली किसी अनुभवी को दिखाएं या दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजें। ये समय जो है चलता रहता है, समय निकल जाता है, अवसर को हम खो देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। तो ये तो शनि की बात हो गई। 3 दृष्टियां मैं बताया। अब शनि गुरु की एक राशि जो है धनु राशि, तो जब गुरु उच्च के हो रहे हैं तो गुरु की यहां दृष्टि नहीं पड़ रही है, पर गुरु की राशि है। तो जो लोग यहां पर उद्योगपति हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, उच्च पद पदस्थ हैं,
ये कर्म क्षेत्र है। तो यहां पर जो है गुरु इस भाव को भी बल दे रहे हैं, इससे जुड़े लोग भी सफलता प्राप्त करेंगे, खुशियां प्राप्त करेंगे। अब ये 2 राशियां गुरु की, और दृष्टि में बता दिया, जहां बैठे हैं वो बता दिया, और गुरु सब कुछ देने वाले हैं। गुरुवार के दिन जिनकी मीन राशि है उनके लिए विशेष करके मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग मांस से मदिरा का सेवन करते हैं कृपया गुरुवार को न करें, बुधवार को न करें और गुरुवार को न करें। बुधवार को इसलिए कि बुधवार का खाया पिया भी गुरुवार को पेट में रहता है। एक दिन पहले से नॉनवेज और ड्रिंक छोड़ दें। यदि आपको अपने जीवन में खुशियां चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो गुरु को प्रसन्न कीजिए। तो सबसे पहले तो एक काम आप यही कर लीजिए कि आप बुधवार के दिन ऐसा नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए एक और महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है मंगल। मंगल यहां पर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अब हम आय की बात करते हैं, गुरु की 7वीं दृष्टि आय भाव में पड़ रही है, कहीं ना कहीं से तो धन आएगा ना। तो ये लॉटरी का भाव है, गड़े हुए धन का भाव है। खासकर जो माइनिंग से जुड़े लोग हैं, जो मीन राशि के जातक हैं और माइनिंग का काम करते हैं, ये भी तो धन है। जब खनिज से अच्छी बिक्री होगी, अच्छा उत्खनन होगा, तो लाभ ही लाभ होगा। तंत्र मंत्र ज्योतिष, गड़ा हुआ धन, लॉटरी, इससे भी लाभ से सिर्फ आप ये एक बिंदु को मत देखिए, लाभ कहीं से भी आपको हो सकता है। तो मंगल देव यहां पर बैठ करके तो ये काम कर रहे हैं, और मंगल और गुरु दोनों मित्र राशि हैं। तो यहां पर मंगल अपना काम कर रहे हैं और गुरु के सपोर्ट से कर रहे हैं। अब देखिए और अच्छी बात कि मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो भी मकर राशि के ऊपर पड़ रही है। जहां गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, मंगल की वहीं 4थी दृष्टि पड़ रही है। तो 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ गई। और शनि, ये मकर राशि जो है मंगल देव की उच्च की राशि है। तो ये दोनों ग्रह मिल करके और एकादश भाव को बहुत बली बनाते हैं। कहीं रुका हुआ पैसा, व्यापार में घाटा, सॉरी, जो भी समस्याएं थी वो सब पूर्ण होने वाली हैं। तो ये मंगल की एक दृष्टि यहां पड़ गई, 4थी दृष्टि, तो मंगल भी यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं आपको। मंगल आपके भाग्य से हैं। और मजा आएगा जब 27 अक्टूबर को मंगल यहां से निकल करके अपनी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो कुछ राशि, कुछ लग्न वालों की कुंडली में रोचक योग बना देंगे, वो भी उत्तम योग होगा 27 अक्टूबर के बाद। और यहां पर बैठ जब मंगल आ जाएंगे तो फिर उनकी दृष्टियां भी बदल जाएंगी, तो और अच्छा होगा। अब मंगल की 7वीं दृष्टि देखिए कहां पर पड़ रही है। ये टोटल गणित है। जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत प्रेम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं सरल भाषा में। अब मंगल की 7वीं दृष्टि कि बार बार एक प्रश्न आता है, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि बोल तो रहे हैं लेकिन पैसा आएगा कहां से। तो सभी दरवाजे खुल रहे हैं, धन आने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं और धन के सभी दरवाजे खुल रहे हैं, लक्ष्मी प्रसन्न हो रही है। ये दिवाली आपकी ऐसी दिवाली होगी जीवन में आप याद रखेंगे कि ऐसी दिवाली भी हमने की है। अपने बच्चों को आप बताएंगे कि हमारे टाइम में एक ऐसी दिवाली आई थी कि वो दिवाली था, और दिवाली नहीं था, दिवाली का धमाका था। अब यहां मंगल की 7वीं दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है। मंगल की ही राशि है, यहां मंगल की उच्च राशि है, यहां मंगल की राशि मेष राशि है।
अब मेष राशि धन भाव, तो धन भाव के स्वामी भी मंगल देव हैं। अब मंगल देव यहां पर जब इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो सोचिए, धन देने में कमी नहीं करेंगे मंगल देव, बिल्कुल कमी नहीं करेंगे, धन का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में मंगल अशुभ हो, अपनी वाणी में थोड़ा संयम रखें। मीन राशि तो 12 भाव में कहीं भी जा सकती है, ये तो चंद्र राशि के आधार पर है। और मंगल क्या है? उत्तेजित ग्रह है, तेज ग्रह है, क्रोध वाला ग्रह है। अपनी वाणी को थोड़ा संयम रखें, परिवार के साथ तालमेल अच्छा रखें, और धन जो आता है उसके लिए हनुमान जी को, भगवान विष्णु को धन्यवाद दें। कहने का तात्पर्य देखिए कि आपका पंचम भाव भी जागृत हो गया, भाग्य भाव भी जागृत हो गया, सब कुछ फल मिलने वाला है। सोर्स ऑफ इनकम जो है आपके बढ़ रहे हैं और धन का मार्ग भी खुल गया। तो ये जो विशेष भाव हैं, ये भाव पूर्ण रूप से गुरु और मंगल की कृपा से जागृत हो गए हैं। शनि यहाँ पर शांत हो गए हैं। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? कमेंट्स में जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, ऑल को सेलेक्ट कर लें। इतना करने में आपका कुछ एक पैसा भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड में ये सब काम हो जाएंगे। लेकिन ये 5 सेकंड का जो उपहार आप मुझे देते हैं, ये मेरे लिए कई लाख के बराबर हो जाता है। आप लोगों का स्नेह प्रेम जो मिलता है वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, मैं भी उसी में एक हूँ। आपका स्नेह प्रेम मिलता रहे। और मित्रों, हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कुछ लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाता हूँ मैं, और जब फ़ोन उठाता हूँ तो वो अपनी व्यथा, अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां, और यहाँ तक कि लोग रोने लगते हैं और रो रो करके बताते हैं। मैं समझ सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में समस्या है, परेशानी है, वो दुखी होगा, परेशान होगा। कुंडली देखी इसीलिए जाती है और उसके उपाय भी बताए जाते हैं। तो कृपया आप अपनी समस्या को, अपनी परेशानियों को मुझसे बात करें, लेकिन समस्या और परेशानी को गोपनीय रखें। कि जब मैं आपकी कुंडली देखूंगा तो मैं स्वयं आपसे बातें करूंगा, वो आपकी समस्या मैं बता दूंगा कि आप इस समस्या से ग्रसित हैं, ये समस्या आज की तारीख में उलझ रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि एक कुंडली सिर्फ चंद्र कुंडली अकेले नहीं होती है, इसके साथ 5 कुंडली होती हैं। एक लग्न कुंडली होती है, एक नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टक वर्ग सारणी, भिन्नाष्टक सारणी। तब हम किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं कि कौन सा ग्रह, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, वो ग्रह जो स्थायी रूप से हमें प्रभावित करते हैं। और गोचर में जो ग्रह चलते हैं वो अस्थायी होते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर गोचर बदल जाता है। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद मैं आपसे बातें करता हूं। और अभी तक के विश्लेषण में 98-99% कुंडली की बातें सच हुई हैं। आप विश्वास कीजिएगा इस बात का। अब मैं उसका प्रमाण तो नहीं दे सकता, क्योंकि किसी की कुंडली देखने के बाद, उस कुंडली का विश्लेषण करने के बाद उसकी चर्चा किसी और से करना उचित नहीं है।
आपकी भी कुंडली जब मैं देखूंगा तो 98-99% बातें सच निकलेंगी। आपको ताज्जुब लगेगा और ऐसी ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा कुंडली से ही कि आज तक आप कभी कहीं नहीं सुने होंगे। इन 5 कुंडलियों का विशेष महत्वपूर्ण विषय रहते हैं इसमें। और आप अपनी या अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या से परेशान है, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश, क्योंकि कुछ लोग न्यूयॉर्क से जैसे फ़ोन करते हैं या ऑस्ट्रेलिया से किए, कनाडा से किए, यूएई से किए, अलग अलग जगह से लोग करते हैं। वहीं का उनका जन्म भी है तो इंडियन, पर वहीं का उनका जन्म है तो पता नहीं चल पाता कि ये किस जिला से है, किस देश से है, किस प्रदेश से हैं। इसलिए जन्म स्थान के बाद जिला ज़रूर लिखें, प्रदेश का नाम लिखें। अगर भारतवर्ष से हैं तो आप प्रदेश का नाम लिखें, क्योंकि एक ही नाम के शहर भारतवर्ष में हर प्रदेश में लगभग मिल जाएंगे। और देश लिखें कि आप किस देश से आ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आपसे, इतना सहयोग जरूर करें। पुनः कहूँगा, दिवाली धमाका आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, कल्पना से परे। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो कल्पना से परे मैं बता रहा हूं। तो निश्चित रूप से आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए। दिखाने के बाद सब कुछ आईने में जैसे खड़े होकर के सब कुछ साफ दिखता है, वैसे आईने की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसी भी बातें कुंडली में आती हैं। सब कुछ बताऊंगा आपसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। और जैसा गोचर के अनुसार मैं कह रहा हूं, तो ईश्वर आपके ऊपर कृपा करें, वाकई दिवाली आपकी धमाकेदार हो, मुझे बेहद खुशी होगी। नमः शिवाय।